देखिए, आज एक और एप्लीकेशन देखते हैं। गॉस के नियम की सहायता से क्या करना है, गॉस के नियम की सहायता से एक समान आवेशित गोले के कारण किसी बिंदु की विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक आवेशित एक चालकीय या एक चालक गोला ले लेते हैं। ठीक है, उसको हमने क्या किया, एक समान आवेशित कर दिया और उस पर आवेश या उस पर चार्ज कितना है हमें मिलते हैं Q। ठीक, अब इस गोले से, अब देखो एक बात और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ये खोखला गोला है ना, और चालक, तो चालक में हमने चालक की एक विशेषता हमने पढ़ी थी कि जब भी हम उसको आवेश देते हैं तो जो आवेश है वो उसके हमेशा कहाँ होता है, पृष्ठ पर इकट्ठा हो जाता है, बाहरी पृष्ठ पर इकट्ठा हो जाता है। तो बाहरी पृष्ठ पर ये आवेश, ठीक। अब मान लेते हैं कि इस गोले की जो त्रिज्या है उसको हमने क्या बोल दिया, r। ठीक है, और हमने क्या किया, इससे r दूरी पर, कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु अपन लेते हैं P, है ना, और यहाँ पर हमें क्या करना है, एक काम, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस आवेशित गोले के कारण, ठीक है, इस आवेशित गोले के कारण इस बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि परीक्षण धनावेश की कल्पना करके चलते हैं। ठीक है, अब हमको किसका प्रयोग करना है, गॉस के नियम का प्रयोग करना है। तो हम वही 4 स्टेप यूज में लाएंगे, है ना, प्रयोग में लाएंगे। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करना। तो देखिए यहाँ से जो, यदि अपन ने गोलाकार किया हुआ है तो यहाँ से देखिए बंधरेखाएं कैसे जाएंगी, तो त्रिज्यी होकर जाती है, त्रिज्यी जाती है, त्रिज्यी जाती है मतलब ये इस तरह से जाएंगे, इस तरह से। देखिए यहाँ से ये अपन ऐसे ले लें, ये ठीक है, ये इस तरह से ये बन ये, ठीक है, क्योंकि हमने धनावेश लिया है तो वो बाहर की ओर अपने पास विद्युत क्षेत्र रेखा है इस तरह। मैंने क्या किया, इसमें r दूरी पर हमको क्या करना है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको लेकर के, इस r त्रिज्या को लेकर के एक मैंने गॉसियन पृष्ठ का निर्माण किया, ये इस तरह से गॉसियन पृष्ठ का निर्माण। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पृष्ठ तैयार हुआ जिसकी जो त्रिज्या है, और ये जो गॉसियन पृष्ठ है वो किस तरह का है, तो आप ये देख रहे होंगे जो गॉसियन पृष्ठ है वो भी कैसा है, गोलाकार। ठीक है, और यहाँ पर अब गॉसियन पृष्ठ किसे कहेंगे, तो मैंने आपको बताया हुआ था, सममिति जिसमें हो, सममिति जिसमें हो मतलब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये जो गॉसियन पृष्ठ हमने लिया इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा पृष्ठ ले लेंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं छोटे छोटे पृष्ठ से निकालते हैं। तो हमने यहाँ छोटा सा ds ले लिया, इसकी दिशा क्या होगी, और हम यदि बात करें विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो उस E की दिशा भी किधर होगी, ये इस डायरेक्शन में होगी, है ना, और पृष्ठ के क्षेत्र की दिशा भी सेम डायरेक्शन में। तो इन दोनों के बीच हमारे पास कोण थीटा देखिए कितना मिलेगा। गॉस का नियम कब अप्लाई होता है, तो मैं इसको बार बार आपसे कह रहा हूँ कि गॉस का नियम हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब कोई हम क्या लें, एक बंद पृष्ठ है। ये क्या है, ये बंद पृष्ठ, इसकी हम कल्पना करते हैं, और ये बंद पृष्ठ कौन सा है, तो हमने इसको नाम दिया गॉसियन पृष्ठ। क्यों नाम दिया गॉसियन पृष्ठ, तो गॉसियन पृष्ठ के लिए मैंने आपको शर्तें बताई थी कि उसमें क्या होनी चाहिए, सममिति होनी चाहिए, तो वो हम चेक करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर आप देख लीजिए कोई ये पृष्ठ, छोटा सा पृष्ठ ले लिया, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसकी दिशा क्या होगी, ds की, ये, ठीक है, और यहाँ पर यदि हम किसी विद्युत क्षेत्र की दिशा देख रहे हैं E की, तो ये भी हमको क्या मिल रही है, सेम, मतलब E और ds के बीच थीटा जो मिल रहा है यहाँ पर भी 0 मिल रहा है। तो ये जो बंद पृष्ठ है वो एक ही पृष्ठ से मिलकर बना हुआ है, और वो भी कैसा है, गोला। यदि मैं गोले की बात कर रहा हूँ तो आपके दिमाग में गोला, यहाँ पे लग आपको वृत्त रहा है, लेकिन एग्जैक्टली ये क्या है, फुटबॉल की तरह है ना, फुटबॉल जान रहे हैं, तो आप उसको दिमाग में अपने लाइए कि वो भी फुटबॉल है, मतलब वो किस तरह का चालक, मतलब इस तरह का हमने चालक लिया जो फुटबॉल के जैसे अंदर से क्या है, खोखला है, हमने उसको आवेशित किया, ठीक है, और उसको कितना आवेश दिया हमने, Q आवेश दे दिया। ठीक, हमने गॉसियन पृष्ठ, उसके लिए हमने एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की जिसकी त्रिज्या r है। ठीक है, और यहाँ पर हम प्रत्येक बिंदु पर देख रहे हैं। देखिए पहली बात तो ये कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी r, ये भी दूरी r, ये भी दूरी r, ये भी दूरी r, तो जो हमारे पास E का मान होगा हर जगह पर,
इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर आप ई का मान देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, कहीं पर भी, चूंकि दूरी कितनी है, r है, अर्थात पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर ई का मान कैसा होगा, एक समान होगा। पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर ई का मान एक समान होगा। वहीं पर हम देखते हैं कि ई और डीएस के बीच का कोण हम देख रहे हैं, तो थीटा क्या मिल रहा है, 0। यहाँ पे थीटा क्या मिला, 0। आप पृष्ठ के प्रत्येक किसी भी बिंदु पर आप छोटा सा पृष्ठ ले लीजिए, यहाँ पर हम डीएस की कल्पना करते हैं, डीएस का डायरेक्शन ये और विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन भी कैसा होगा, यही होगा। दोनों के बीच कोण कितना मिलेगा, 0। तो आप ये देखते हैं, या फिर हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि थीटा मतलब हर पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर थीटा का मान कैसा है, ई और डीएस के बीच का जो कोण थीटा है उसका मान क्या मिल रहा है, हमको 0 मिल रहा है। अर्थात अब हम यहाँ पर पहला स्टेप हम लेते हैं, तो हम मान लेंगे क्या, माना एक आवेशित, एक समान आवेशित, एक समान आवेशित गोले के लिए गॉसियन पृष्ठ या गोलाकार एक समान आवेशित, यहाँ पे लिख सकते हैं आर त्रिज्या, ऐसा लिखते हैं कैपिटल आर त्रिज्या के गोले के लिए, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। एक समान आवेशित आर त्रिज्या के गोले के लिए आर त्रिज्या का गोलाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना, ठीक है। ये अपन ले लेते हैं, क्यों हमने ऐसा ले लिया, क्योंकि मुझे इस आर दूरी पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसी आर दूरी को लेकर के मैंने क्या किया, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करी, तभी हम गॉस के प्रमेय को यहाँ पर लागू कर सकते हैं या उसे अप्लाई कर सकते हैं। क्यों, फिर से मैंने आपको बताया कि ये गॉस का प्रमेय एक बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश के लिए लागू होता है। तो हमने एक बंद पृष्ठ मान लिया, एक आर त्रिज्या का क्या मान लिया, यहाँ पर बंद पृष्ठ मान लिया, ये आर त्रिज्या का बंद गोलाकार या बंद पृष्ठ हमने ले लिया, ठीक है। अब ये हमने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जहां पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान वह है एवं, ठीक है, ई व डीएस के बीच का कोण थीटा कैसा है, बराबर 0 है। पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर ई व डीएस के बीच का जो कोण है वो कैसा है, कितना है, 0, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट होता है। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, तो दूसरा स्टेप हम देख लेते हैं, चलिए इसको लिख लीजिएगा। दूसरा स्टेप है हमारा E डॉट ds, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, बंद पृष्ठ है, ठीक है। तो E ds cos थीटा, ठीक। थीटा इक्वल टू हमने भी क्या माना है, 0। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, E ds cos 0 का मान 1, और E देखिए
प्रत्येक बिंदु पर, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर ई का मान कैसा है, एक समान है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पर इस पृष्ठ के प्रत्येक, क्योंकि दूरी देखिए इससे दूरी आप देखिए कैसी एक समान है, दूरी एक समान होने के कारण क्या हो जाएगा, प्रत्येक बिंदु पर ई का मान कैसा होगा, एक समान होगा। ठीक है, प्रत्येक बिंदु पर ई का मान एक समान होगा, तो ई का मान चेंज नहीं हो रहा है, तो ये कैसा होगा, एक स्थिर होगा, स्थिर या कांस्टेंट होगा। और कांस्टेंट राशि क्या होती है, बाहर आ जाती है, तो हमने इसको बाहर कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, ई ds बचा। ठीक है, अब हमको ये मालूम है कि r त्रिज्या का एक गोला है तो उसका संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है, तो हम जानते हैं 4 पाई r², यही होता है, तो हमने उसको लिख दिया 4 पाई r²। ठीक, चूंकि करके आप लिख सकते हैं, है ना, गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल। ठीक है, गोले का क्षेत्रफल इतना होता है। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, e, है ना, 4 पाई r², ये किसका मान मिला हमको, तो इसको हमको ये मिल गया e डॉट ds, इसका मान मिल गया। इसको आप इक्वेशन 1 दे दीजिए। ठीक है, इसको समीकरण 1 दे दिया। अब किसकी गणना करनी है, q की गणना करनी है। तीसरा स्टेप हमारा क्या है, q की गणना करनी है। तो q हम मान लेते हैं कि माना एक समान आवेशित या गोले का कुल आवेश, आवेश कितना है, q। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर से पृष्ठीय आवेश घनत्व हम बात करते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व मैंने इसके पहले भी बताया है, इसको हम बोलते हैं क्षेत्रीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो आप पृष्ठीय बोले या क्षेत्रीय बोले सेम। इसको हमने क्या कहा था, पृष्ठीय आवेश घनत्व जो होता है वो हमारे पास क्या था, सिग्मा। इसका मतलब क्या है, ये सिग्मा क्या है, तो हम बोलेंगे एकांक, है ना, इसको पढ़े एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश, आवेश क्या कहलाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ये इज द क्लियर, ये हमारे पास हो गया। तो ये एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश है, तो हमारे पास इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो हम बोलेंगे इसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखो ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये वाला जो हमने क्षेत्रफल निकाला था, ये किसका था, ये इस पृष्ठ का। ठीक है, किसका, इस बंद पृष्ठ का था। ठीक, ये वाला जो क्षेत्रफल है वो किसका होगा, तो हम बोलेंगे देखिए एकांक पर सिग्मा, तो 2 पर 2 सिग्मा, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इस ds, इस पृष्ठ का मैं क्या ले रहा हूँ, ds ले रहा हूँ। तो इसको मैं यदि ds लूं तो इसका क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे देखिए एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश कितना होगा, तो सिग्मा, है ना, तो ds क्षेत्रफल पर कितना होगा, ds क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश, आवेश कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे सिग्मा इनटू ds, ऐसा ले लेंगे, है ना। तो हमारे पास इसका क्षेत्रफल मैं यदि a लेकर चलता हूँ, समझिए थोड़ा सा, इसका क्षेत्रफल मैं क्या मानकर चलता हूँ कि इसका क्षेत्रफल a है, तब हम क्या लेंगे, तो a क्षेत्रफल पर कुल आवेश, ऐसा भी लिख देता हूँ मैं, a क्षेत्रफल पर कुल आवेश, कुल आवेश कितना हो जाएगा, तो सिग्मा इंटू a, इसी को अपन क्या नाम देते हैं, ये q हो जाएगा, q बराबर सिग्मा इंटू a, आप ऐसा लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर, इसको आप समीकरण 2 दे दीजिए। ठीक है, इसको समीकरण अपन 2 दे देते हैं। ठीक, क्योंकि हमको मालूम है एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश है, इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, q अपॉन a, है ना, ये किसके बराबर है, सिग्मा के बराबर। देखिए सिग्मा के बराबर क्या हो जाता है, q अपॉन a, एकांक क्षेत्रफल पर, a क्षेत्रफल पर कितना, तो q, एकांक क्षेत्रफल पर इतना, और इसी को हमने पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, तो सिग्मा। वही बात तो मैंने यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, तो अब देखिए आगे, ये हमने क्या निकाल लिया, आवेश निकाल लिया, आवेश की गणना कर ली। अब हम बात करते हैं किसकी,
तो जो चौथा स्टेप है ना, इसको लिख लीजिएगा। चौथा स्टेप जो हमारे पास है वो है गॉस के नियम। गॉस के नियम को अब क्या करना है, गॉस का नियम करना है। तो गॉस के नियम से हमको क्या मालूम है, तो हमको मालूम है E ds इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है, तो E ds cos थीटा बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। मतलब हमारे पास इसका वैल्यू क्या आया हुआ था, तो समीकरण एक हमने क्या किया था, समीकरण एक, तो समीकरण एक में मैंने क्या दिया हुआ, देखिए 2e into 4 pi r square is equals to q upon epsilon naught, ठीक है। तो e is equals to क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 4 pi को इसके साथ रख रहा हूँ, तो 1 upon 4 pi q upon r square। तो देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो कितनी हो जाएगी, तो E equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon, मतलब r दूरी पर, कहाँ से, यहाँ से r दूरी पर यदि हम किसी कोई बिंदु अपन लेते हैं, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, इस गोलीय आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। यदि इसको हम पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में लिखना चाहते हैं, तो ये कुल आवेश अपन को मालूम है, चूंकि अपन ले लेते हैं, चूंकि q बराबर सिग्मा इनटू a, तो आप उसको ऐसा भी लिख सकते थे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q को अपन सिग्मा इनटू a लिख करके यहाँ पर r स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्षेत्रफल चाहो तो आप लिख सकते थे, क्षेत्रफल भी आप लिख सकते थे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर कौन सा क्षेत्रफल आएगा, ये किसका क्षेत्रफल है, ए किसका क्षेत्रफल है, तो याद रखिए यहाँ पर ए जो है वो किसका है, तो ये जो आवेशित गोला है, ये आवेशित गोले का क्षेत्रफल है। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए 4 पाई सिग्मा अपॉन व्हाट r स्क्वायर। यदि 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होता है तो हमारे पास e इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखिए 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट r सिग्मा r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये भी आपका करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ये आप देखिए किस किस पर निर्भर कर रहा है, तो हम बोलेंगे ये जो r है इस पर निर्भर करता है, इस पर निर्भर करता है, और उसके पृष्ठीय आवेश घनत्व पर भी निर्भर करता है कि एकांक क्षेत्रफल पर पृष्ठीय आवेश घनत्व कैसे निर्भर करता है, कि इसके एकांक क्षेत्रफल पर अपने पर या सॉरी इसके एकांक क्षेत्रफल पर कितने विद्युत क्षेत्र रेखाएं आकर के मिल रही हैं। इज दैट क्लियर? तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ तक करेंगे तो भी करेक्ट है, यहाँ इधर आगे ले जाकर के इतना भी लाएंगे तो भी करेक्ट है, इसका एक रूप आप ये भी देंगे तो भी करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसके तीन फॉर्म, पहला फॉर्म ये, दूसरा ये रूप लिख सकते हैं, तीसरा ये भी रूप लिख सकते हैं, तो मर्जी आपकी है, आप जैसा चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ तक भी लिखेंगे तो भी करेक्ट है, ये भी लिखेंगे तो भी करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया, इस गोलीय जो हमारे पास गोलाकार आवेश है, आवेशित गोला है, ठीक है, इससे r दूरी पर मतलब इस गोले के बाहर हमने क्या किया, एक बिंदु लिया। तो अब इसमें हम तीन परिस्थिति देखते हैं या तीन कंडीशन देखें। तो ये किस पर था, तो हम बोलेंगे गोले के बाहर पहली स्थिति है ना, गोले के बाहर r दूरी पर, ठीक है। इसकी स्थितियां मैं पहले बना देता हूं, ठीक है, ऐसे बना देता हूं, ठीक। चलिए यहाँ तक तो लिख लेंगे आप, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा सा तीन स्थितियां इसमें देखेंगे, कौन कौन सी वो तीन स्थितियां हैं वो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान देखिए। पहली स्थिति होगी गोले के बाहर, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ गोले के बाहर, कोई बिंदु है ना, गोले के बाहर, यदि बिंदु कहाँ है, गोले के बाहर, ऐसे लिख देता हूँ, यदि बिंदु गोले के बाहर पहला है ना, बाहर है इसका मतलब ये जो r है ना, देखिए यहाँ पर गोले के बाहर है ये बिंदु, तो यदि ये जो r है वो क्या होगा, छोटा होगा किससे, ये वाले r, देखिए ये वाला r दूरी पर अपन निकाल रहे हैं, गोले के बाहर r दूरी पर, ऐसे लिखते r दूरी पर,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, R लेस देन R, मतलब ये R बड़ा है। देखिए ये गोले की, ये गोला है, आवेशित गोला है, इसके बाहर कोई बिंदु है, ये इससे, ये जो R है वो ये वाले R से बड़ा है। उस कंडीशन पर, इस कंडीशन पर E कितना मिल गया था हमको, देखिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ये पहला है, ये हमारे पास। अब हम बात करते हैं कि यदि इसी बिंदु को हम क्या करें, इसको यदि मैं थोड़ा सा पास लेकर जाऊं, कहां पर लेकर जाऊं, पृष्ठ पर लेकर जाऊं, इस R को, देखिए ये बिंदु P है, इसको उठा करके मैं कहां लेकर जा रहा हूं, अंदर की ओर, इसके पृष्ठ के पास लेकर जा रहा हूं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, यदि बिंदु कहां पर हो, बिंदु गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर हो, तब ठीक है, तब की स्थिति में क्या हो जाएगा, तो ये जो स्मॉल r है किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R। देखिए मैंने इसको उठा करके यहाँ पे रखा, मतलब यहाँ पर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रहा हूँ, कहाँ पर, इस बिंदु पर। लेकिन उस बिंदु को उठा करके जब मैं यहाँ रखूंगा तो ऑब्वियसली जैसे ही मैं पास लेकर आऊंगा तो घनत्व क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम देखेंगे, मैं आपको बताया हुआ, मतलब इसके पहले भी हम पढ़े हुए हैं, आपने ये देखा हुआ है कि देखिए यहाँ पर कोई बिंदु आवेश यदि मैं ऐसे रखता हूँ, ये इस तरह से, तो जैसे जैसे हम पास आते हैं, है ना, जैसे जैसे हम पास आते हैं तो घनत्व क्या होता है, बढ़ने लगता है, तो विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ने लगता है। तो वही चीज यहाँ पर भी हुई है कि जैसे जैसे हम इसको पास लेकर जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा। तो कितना होगा वो देखते हैं। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन इस R की जगह, इस R को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये R लिख सकता हूँ, मतलब क्या हो जाएगा, R²। तो गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, इज दैट क्लियर। अब हम क्या करते हैं, गोले के अंदर यदि बिंदु कहां हो, बिंदु गोले के अंदर हो। अब गोले के अंदर मतलब कहां होगा, ये इस जगह पर ले लेता हूं मैं, ये बिंदु, ये देखिए यहां से ये कौन सी दूरी है, R। अब देखिए ये वाला R इस R से क्या हो गया, देखिए ये वाले R से ये वाला R कैसा हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैंने क्या किया, इस R, ये R कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा इससे, इस R से। अब एक बात थोड़ा सा और सोचिए कि मैंने क्या कहा था कि जो आवेश होता है गोलीय चालक पर, जो आवेश होता है वो क्या है, बाहरी पृष्ठ पर इकट्ठा हो जाता है। तो अंदर पर आवेश कितना होगा, तो अंदर पे आवेश कितना होगा, 0। अंदर पे आवेश, तो गोलीय चालक हमेशा याद रखिएगा, कोई भी चालक यदि हम लेते हैं, चालक कोई भी चालक पदार्थ लेते हैं तो आवेश हमेशा कहां होता है, बाहरी पृष्ठ पर होता है। बाहरी पृष्ठ पर होता है तो अंदर पर आवेश कितना होगा, तो 0 होगा। तो अंदर पर आवेश यदि 0 होगा तो Q = Q0, अर्थात E = क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q की जगह 0 तो R², मतलब फाइनली E क्या मिल गया, 0। तो अंदर पर E क्या मिल रहा है हमको, 0 मिल रहा है। तो गोलीय चालक के अंदर पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यदि कोई बिंदु हम कैसे किसी तरह से गोले के अंदर रख देते हैं तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको क्या मिलेगी, 0। और क्यों मिलेगी, तो आपको मैं बता चुका हूं कि वहां पर आवेश क्या होगा, 0 होगा। तो इस चीज को आपको दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब इसको ग्राफ बना करके कैसे समझाएंगे, तो देखिए मैं यहाँ पर यहीं पर ग्राफ बना दे रहा हूँ। ये ग्राफ आप लोग अलग बनाएंगे, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बना के बता दे रहा हूँ। तो देखिए क्या होगा, ये इसको मैंने ले लिया R, इस डायरेक्शन में क्या है R, ठीक है, और ये हमको E, ठीक। अब मैंने ये अपने पास ये अलग है, देखिए ये मैंने ले लिया, ठीक, और ये इसका पृष्ठ वाला ये इसको ये पृष्ठ। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से जैसे ही हम इधर जा रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती जा रही है, देखिए ये R, ठीक है, दूर है, काफी दूर है, ये R पास है, तो ये R ये पास में है, इसका मतलब ये क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, इधर जाने पर बढ़ती जाएगी। तो क्या होगा, देखिए यहाँ से मैं जैसे अब ये तीव्रता बढ़ती गई, ये बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और यहाँ आकर के क्या होगी, मैक्सिमम। और यदि इधर जाते जाएंगे तो तीव्रता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसको मैंने इसको ऐसे दे दिया,
दूर जैसे जैसे जाते हैं, आवेश से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, कम होते जाता है। मतलब विद्युत क्षेत्र की जो क्षेत्र रेखा है वो उनका घनत्व क्या है, वो कम होते जाता है। उसका घनत्व कम होते जाता है तो तीव्रता भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और जैसे ही हम उसके पास जा रहे हैं, पास जाते 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 कहाँ तक, जैसे ही उसके पृष्ठ पर पहुंचे तो यहाँ पर E कैसा हो जाता है, तो यहाँ पर E मैक्सिमम, यहाँ पर मैक्सिमम होगा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, तो हम बोलेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये अब जैसे ही यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर P का मान कैसे हो जाता है, 0। जैसे ही वो अंदर पे लेके आते हैं, कहाँ पर, इधर थोड़ा भी अंदर लेकर आए, क्योंकि वहां पर आवेश क्या होता है, 0 होता है, इसलिए E का मान भी कैसा हो जाएगा, 0। और यहाँ पर E कितना होगा, यहाँ पर E का मान आप लिख सकते हो 1/4 Q अपॉन R स्क्वायर। जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा वैसे वैसे R का मान भी कम होता जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास एक ग्राफ, इसको मैं अच्छे से बना देता हूँ। तो इसके लिए हमारे पास ग्राफ कैसा आएगा, इसके लिए हमारे पास ग्राफ कैसा आएगा, इस तरह से आएगा। यदि मैं यहाँ पर ऐसे ले लूँ, यहाँ पे R बराबर क्या है, R, यहाँ पर ये कौन सी कंडीशन है, तो देखिए यहाँ पर आप उसको अलग से भी निकाल सकते, इसको अलग से भी लिख सकते थे अपन, इस तरह से अलग से आप डायग्राम बना सकते हैं, है ना। चाहे तो समझने के लिए अपन यहाँ पे भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ऐसे समझा दिया। जैसे जैसे हम पास आएंगे, तो जैसे जैसे हम पास आ रहे हैं, क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और उसके पृष्ठ पर जैसे ही पहुंचते हैं तो पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिकतम हो जाता है, और जैसे जैसे दूर जाते हैं तो वो कम होते चले जाते हैं। और जैसे ही पृष्ठ के अंदर आते हैं, क्योंकि अंदर पर आवेश कैसा होता है, शून्य होता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य होगी। अब वैसे ही देखिए R बराबर, R पर इसका मान मैक्सिमम, जैसे जैसे दूर जाएंगे तो कम होते जा रहा है। और कितना, किस रेशियो में कम हो रहा है, तो हम बोलेंगे 1/R स्क्वायर के रेशियो में कम हो रहा है। इसलिए जो ग्राफ है ये कैसा बन रहा है, ये स्लोप बना हुआ है। ये बस समझ में आ रही। और यहाँ पर देखिए ये जैसे ही हम इसमें आते हैं तो Q क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ये भी कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तीन कंडीशन आपको इसमें दिखानी है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे एक आवेशित ठोस कुचालक गोले के लिए, है ना, आवेशित ठोस कुचालक गोले के लिए, है ना, के कारण यदि हम उसको आवेशित करते हैं, यदि हमारे पास क्या है, आवेशित एक ठोस गोला है, वो भी कैसा है, कुचालक है। और किसी कुचालक को हम जब आवेशित करते हैं तो क्या कंडीशन बनती है, जस्ट इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो देखिए हम बात कर रहे थे किसके, आवेश एक समान आवेशित कुचालक, ठोस कुचालक गोले। ठोस कुचालक मतलब ये पूरी कंडीशन यही रहेगी सेम, है ना, उसके लिए भी गॉसियन पृष्ठ सेम रहेगा, ठीक है। और ये चीजें हमारे पास देखिए, इसको हमने सिर्फ अंतर क्या है, थोड़ा सा उस अंतर को मैं आपको यहाँ पर तरह से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको अपन देखिए मान लिया ठोस कुचालक। अब एक चीज और, किसी भी जो कुचालक पदार्थ है ना, देखिए यहाँ यदि मान लीजिए ये कुचालक पदार्थ है, ठीक है, इसको मैं किसी मेथड से क्या कर रहा हूँ, आवेशित कर रहा हूँ। तो आवेश यहाँ पर है तो वो आवेश यहीं पर रहेगा, यदि आवेश यहाँ पर है तो यहीं पर रहेगा, ये यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता। मतलब यदि मैंने यहाँ पर आवेशित किया है इस पदार्थ को, तो आवेश यहाँ से इधर नहीं आ सकता, ठीक है। यदि यहीं पर चालक होता, तो यदि मैं यहाँ पर आवेशित करता तो ये पूरा आवेश क्या होता, एक समान रूप से फैल जाता है। क्यों, क्योंकि वो प्रतिकर्षण के कारण था। और चूंकि चालक जो है वो अपने में से आवेश को बहने देता है, दैट मींस आवेश को प्रवाहित होने देता है, ठीक है, इसीलिए वो आवेश सभी दिशाओं में या सभी जगह एक समान रूप से प्रवाहित। लेकिन कुचालक में ये गुण नहीं होता। कुचालक को यदि मैंने यहाँ पर आवेशित किया तो आवेश यहीं पर रहेगा, यहाँ आवेशित किया तो यहीं पर रहेगा, यहाँ आवेशित किया तो यहीं पर रहेगा, वो कहीं और उसको जाने नहीं देता। मतलब आवेश जो हमारे पास चालक है, चालक पर आवेश एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन कुचालक पदार्थ पर आवेश गति नहीं कर सकते। वो उनको आवेश को गति करने के लिए अलाउ नहीं करता, मतलब आवेश को बहने नहीं देता। इसीलिए होता क्या है, देखिए, इसीलिए जैसे मैंने यहाँ पर ठोस कुचालक लिया, ये और किसी मेथड से, ध्यान रखिएगा, मैंने ठोस है, ठोस का मतलब यहाँ पर आप समझ जाएंगे, ठोस मतलब अपन एक बॉल लेते हैं, कॉर्क बॉल, है ना, कॉर्क बॉल जो अंदर से भी पूरा भरा रहता है, ठीक है, उसको हमने इस तरह से क्या किया, इस तरह से इसको एक समान रूप से आवेशित कर दिया,
और वो आवेश कितना है, तो हमने उस आवेश को नाम दे दिया, उस आवेश को नाम दे दिया मैंने Q, इतना प्लस Q आवेश दे दिया और ये एक समान दूरी से करें। अब थोड़ा सा यहाँ समझिएगा, है ना, देखिए मैंने क्या किया यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया ठोस, तो इसका आयतन कितना होगा, है ना, तो इसका आयतन हम क्या लेंगे, क्योंकि ये इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या है हमारे पास r, तो गोले का आयतन क्या होता है, तो ठोस गोले का आयतन मैं लिख रहा हूं, ठोस गोले का आयतन, ठोस गोले का आयतन कितना है, तो हमने बोला ठोस गोले का आयतन V बराबर 4/3, क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी मानकर चल रहा हूं 8, तो 4/3 पाई r क्यूब, ये आयतन है, ठीक है। अब ये इसका आयतन हमने ये ले लिया, ठीक। अब हमने ये पढ़ा हुआ था आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व हमने पढ़ा है, आवेश घनत्व, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं, है ना। ये क्या होता है आयतन आवेश घनत्व, तो आयतन आवेश घनत्व होता है एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश, उपस्थित आवेश, ठीक है, एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश, हमने इसको क्या कहा, आयतन आवेश घनत्व, ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, एकांक आयतन पर, तो एकांक आयतन पर कितना रो, तो 2 आयतन पर 2 रो, 3 आयतन पर 3 रो, dv आयतन पर तो रो इनटू dv हो जाएगा, है ना, dv आयतन पर, तो v आयतन पर कुल आवेश कितना हो जाएगा, रो इनटू ये हो जाएगा, इसको अपन क्या बोलेंगे Q, क्योंकि इसका आयतन कितना है, फिर से वही बात कर रहा हूं मैं, यदि मैं यहाँ पर छोटा सा एलिमेंट क्या छोटा सा आयतन है, छोटे से आयतन मतलब छोटा सा मतलब बिंदु आकार का, क्योंकि हम वहां पर क्या लगा सकते हैं, कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं, दैट्स व्हाई मैंने इसका छोटा सा भाग लिया, छोटा सा भाग मतलब dv ले लिया, कितना लिया dv, तो dv आयतन पर कितना है अभी, तो dv आयतन पर कितना हो जाएगा आवेश, रो इनटू dv, एकांक आयतन पर फिर से वही बात कर रहा हूं, एकांक आयतन पर रो, 2 आयतन पर 2 रो, 3 आयतन पर 3 रो, 4 आयतन पर 4 रो, तो dv आयतन पर dv इनटू रो, बस समझ में आ गई, तो v आयतन पर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो अब हम जब यहाँ पर थोड़ा सा आवेश की जब हम कल्पना करेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चेंज कहाँ करना है, तो पूरा का पूरा एज इट इज हमको वही काम करना है कि एक हमारे पास क्या है, अब थोड़ा सा चेंज क्या है, बस ये ठोस गोला होगा, ठीक है, और इस ठोस गोले के कारण हम ये गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, तो पूरा का पूरा आपको वही लिखना है, क्या जो हमने गोले में लिखा है, गोले का फर्स्ट ध्यान रखिएगा, पहला है ना और दूसरा दोनों आपके कैसे होंगे, सेम, जैसा मतलब पहला स्टेप और दूसरा स्टेप, जहां पर हमने क्या किया था गॉसियन पृष्ठ, तो इसके लिए भी गॉसियन पृष्ठ कैसा होगा, गोलाकार होगा, ठीक है, इसके लिए भी गॉसियन पृष्ठ गोलाकार होगा। दूसरा स्टेप में हम क्या लिए थे, तो हमने क्या किया था, इसकी गणना की थी, ठीक है, दूसरे स्टेप में जो पहले वाले के लिए हमने निकाला था आवेशित गोले के कारण, यहाँ पर भी वही रहेगा, ठीक है, लेकिन दूसरे स्टेप में ये भी सेम रहेगा, मतलब पहला और दूसरा स्टेप सेम रहेगा, और उसमें जो आपका ई आया हुआ है, उसमें जो आवेश घनत्व है, मतलब आवेश की गणना जो हम करते हैं तीसरा स्टेप, उसमें आपको ये लिखना है, ठीक है, आवेश घनत्व हम निकालेंगे, आयतन आवेश घनत्व निकालेंगे, ये और ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर यदि मैं कुल आवेश लिखता हूँ, तो आवेश कितना हो जाएगा, रो 4/3 पाई r क्यूब, ये हमारे पास आवेश आयतन आवेश घनत्व हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, इसमें मतलब v आयतन पर कुल आवेश कितना हो जाएगा, किस पर, इसके आयतन पर, मतलब इस गोले को, ये वाले गोले को उठा के मैं यहाँ बना दूँ, ठीक है, इसकी त्रिज्या r है, ठीक। अच्छा, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास आई, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ना, सेम प्रोसेस रहेगा, मैंने बस यहाँ पर Q को थोड़ा सा डिफाइन किया, ठीक। अब इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और समझिए, यदि अपन ने यहाँ पे बात की, देखिए इसके लिए ठोस गोला है, इसको हमने एक समान रूप से आवेशित किया है, ठीक, एक समान रूप से आवेश दिए, तो आवेश एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। दूसरी बात कि यदि मैं
यहाँ पर इसका आयतन आवेश घनत्व, इसका आयतन कितना हमने बोला v कितना हो जाएगा, तो 4/3 पाई r क्यूब। ओके, v आयतन पर कुल आवेश कितना हो जाएगा, तो v आयतन पर कुल आवेश रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। क्यों, क्योंकि मैंने बार बार बोला है एकांक आयतन पर कितना, तो एकांक आयतन पर रो, एकांक आयतन पर कितना है, तो q अपॉन v, ये अपन लेकर चलते हैं। तो v आयतन पर कितना हो जाएगा, तो रो इंटू v, और v बराबर कितना है ये, तो मैंने वही उठा के रख दिया। तो इसका कुल आवेश कितना है, तो इसका कुल आवेश हमारे पास क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पर कुल आवेश q बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, कुल आवेश इंटू रो। ठीक, बात समझ में आ रही है ना, कि कुल आवेश कितना हो जाएगा v इंटू रो। ठीक है, यदि हम छोटा सा लेके चलते तो भी वही काम है। तो फाइनली हमारे पास क्या आया, इसके लिए e कितना आया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन क्या आ गया था, r स्क्वायर, ये हमारे पास आया। इसमें भी हम तीन कंडीशन लेंगे, एक यहाँ, एक पृष्ठ पर और इसके अंदर। तो देखते हैं यहाँ पर यदि हम कहाँ ले रहे हैं, ये हमारे पास आ गया था। ठीक है, तो पहला, दूसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में आवेश की गणना के लिए जो मैंने अभी आपको बताया वो आप लिख सकते हैं, आयतन आवेश घनत्व निकाल करके कुल आवेश कितना होगा, तो कुल आवेश आपका क्या हो जाएगा, 4/3। क्योंकि ये ठोस है, तो ठोस है तो हम सीधे इसका आयतन लेंगे, वहां खोखला बोला था इसलिए हमने पृष्ठ लिया था। अब यहाँ पर ठोस है, ठोस है तो हम क्या लेकर चलेंगे, आयतन। तो देखिए यहाँ पर q कितना है, देखिए यहाँ से, है ना, तो q हमारे पास क्या है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q की जगह क्या लिख सकता हूँ, 4/3 पाई r क्यूब, ये अपन लिख सकते हैं ये। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 1/3 दे जाएगा, तो 3 एप्सिलॉन नॉट r क्यूब अपॉन r, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ, ये क्या हो जाएगा, इज दैट क्लियर। तो देखिए यहाँ पर फिर से, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये जो हमारे पास आयतन आवेश घनत्व है यहाँ पर, तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, अच्छा यहाँ पे रो भी तो रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि देखिए यहाँ रो, ठीक है, कुल आवेश कितना है ना, आवेश बराबर क्या है, q = 4/3 पाई r क्यूब इनटू रो, तो हमने इसको भी लिख दिया, ये हमारे पास। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, कहाँ पर ये हम निकालते हैं, तो इसमें तीन स्थिति हमें इसमें भी निकालेंगे। पहली स्थिति विद्युत क्षेत्र कहाँ पर, इसके बाद, फिर दूसरी स्थिति यहाँ पर। ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे तो हमको यही मिलेगा सेम, उसमें कोई अंतर नहीं है। किसमें, हम यदि देखें इसको दूसरा रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं, यदि हम रो के रूप में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। तो एक हम क्या लिखेंगे, पहली कंडीशन है, ठीक है, तो उसमें सेम प्रोसीजर है, सेम सब कुछ है, बस यहाँ पर अंतर क्या है, अंतर ये है कि ये ठोस कुचालक गोला है। ये क्या है, ठोस कुचालक गोले, ठोस कुचालक गोले पर, ठीक है, ठोस कुचालक गोला है। ठीक है, उसकी स्थिति हमने क्या किया, जैसे ही हम अंदर की ओर आते हैं, ठीक, यहाँ से यहाँ पर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस ठोस कुचालक गोले के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, तो वो इतनी ही आएगी। यदि q का मान हम यहाँ रख देते हैं तो इसका जो स्वरूप है वो ये हो जाएगा, इस रूप में हम उसको लिख सकते हैं। ये किस स्थिति पर है, तो ये स्थिति पर है r > r, मतलब ये गोले के बाहर, पहली स्थिति गोले के बाहर, तो उसके लिए चित्र आप थोड़ा सा ऐसे बना लेंगे, इसको ठोस बना लेंगे थोड़ा सा, है ना। ठीक, अब गोले के पृष्ठ पर बात करते हैं, दूसरी स्थिति गोले के पृष्ठ पर, गोले के, सॉरी ये r स्क्वायर है, r स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर, तो गोले के पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू, आप रख दीजिए यहाँ पे रो r स्क्वायर अपॉन r क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट
इंटू आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर से काट है तो क्या हो जाएगा 2r/3 ये हमारे पास क्या हो जाएगा पृष्ठ पर। अच्छा, इसको ऐसा भी लिख सकते थे गोले के पृष्ठ पर, इसको 1/4πε0 q/r ऐसा भी लिखा जा सकता था। और इस q का मान हम कहाँ रख देते, ये वाला रख देंगे तो फाइनली हमको क्या मिल जाएगा। तो देखो एक रूप ये है, दूसरा रूप आप क्या लिख सकते हो 2r/3 ऐसा भी लिखा जा सकता है। देखिए एक हमने ऐसा रूप लिया, ठीक है, तो ये दो तरीके हैं, एक तरीका ये है, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, एक गोले के पृष्ठ। अब गोले के अंदर की बात करते हैं, गोले के अंदर, तो गोले के अंदर की बात कर रहे हैं तो उसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। देखिए मैंने क्या कहा था, ये जो आवेश है वो सभी जगह उपस्थित है, जैसे हम अंदर जाएंगे तो उसमें आवेश होगा या नहीं होगा। मान लीजिए मैंने कहा ये फिर वही बात, फिर से मैं आपको नए तरीके से बता देता हूँ, ठीक है, नए तरीके से समझा देता हूँ तो उसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए अपन ये लेते हैं, ये गोला हमारे पास ये इस तरह से हमने ले लिया, ठीक है, ये गोला ये हमने गोला लिया, ये हमने गोला लिया, ठीक। अब इसमें आवेश हर जगह है, मतलब हमने उसको एक समान रूप से आवेशित किया तो जहां आवेशित कर रहे हैं वो वहीं पर, मतलब इसमें मैंने सभी जगह आवेशित किया है इसको सभी तरह, ठीक है। तो यहाँ से इसकी त्रिज्या कितनी है r, ठीक। अब देखिए यहाँ पर इसका आयतन कितना था, तो आयतन क्या था v। अब एक बात और, यहाँ पर जो आवेश है वो किस पर निर्भर कर रहा है, आयतन पर। जितना ज्यादा आयतन होगा उतना ज्यादा आवेश होगा, क्यों, क्योंकि देखिए ये आयतन पर निर्भर, क्योंकि हमको मालूम है q क्या v × ρ, तो जितना ज्यादा रो क्या है एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश, तो v आयतन पर कितना v रो, तो यदि आयतन को कम कर दे तो आवेश भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो स्वाभाविक सी बात है जब ये अंदर की ओर इसको हम कोई यहाँ पर पृष्ठ पर रखें तो इतना था, ठीक है। जैसे ही मैं उसको अंदर की ओर लाऊंगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई बिंदु है इस दूरी पर लाया, ये कोई बिंदु यहाँ पर P है, यहाँ पर मान लिया, अंदर पर कोई बिंदु मान लिया, और यहाँ से मैं एक निर्माण करता हूँ किसका, ये देखिए एक हमारे पास ये, ठीक है। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, तो इसका आयतन हो जाएगा 4πr3 मतलब इसका आयतन, देखिए इसका आयतन भी है और इसका आयतन ऑब्वियसली v1 हो जाएगा। आयतन कम हुआ कि नहीं हुआ, देखिए रेडियस कम हुआ, ये क्या हुआ r, ये रेडियस मतलब यहाँ पर ये जो r है ये बड़ा है इससे, क्योंकि हमने बिंदु कहाँ ले गए, मतलब उसको उठा करके हम कहाँ ले गए, अंदर ले गए, ठोस है याद रखिएगा और सब तरफ आवेश है। तो फिर सोच कर देखिए कि ये जो r है ये r इस r से छोटा है, इस r से इसकी त्रिज्या से ये छोटा है, कौन सा ये वाला, तो ऑब्वियसली इसका जो आयतन होगा वो कितना होगा, इसका आयतन कितना होगा, ठीक है। तो आयतन क्या हुआ, कम हो गया, मतलब ये कि यहाँ पर यदि ये आयतन कम हो जाता है कितना हो जाता है v1 हो जाता है, और ये v1 क्या है, तो मैं बोल रहा हूँ v इज ग्रेटर देन v1, मतलब v बड़ा है v1 छोटा है, तो जब v1 छोटा है तो आवेश भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यदि ये कम हो जाता है, यदि ये आवेश कम हो जाता है तो ऑब्वियसली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही देखो अब यहाँ पर चूंकि एक बात और है कि यदि हम खोखला गोला लिए थे यहाँ तो आवेश कहाँ था, बाहरी क्षेत्र में बस उपस्थित था, ये चालक था, चालक के बाहरी क्षेत्र में अपने पास बाहरी पृष्ठ पर कोई इकट्ठा हो जाता है, अंदर पर आवेश क्या था 0, क्या अंदर पर यहाँ पर आवेश 0 होगा, नहीं, यहाँ पर आवेश 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने एक समान उसको आवेशित किया, और चूंकि वो कैसा है ठोस कुचालक है, यदि मैं इसको यहाँ आवेशित करता हूँ तो वो यहाँ से यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ से यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ से यहाँ नहीं आ सकता, मतलब ऑब्वियसली जो कुचालक होता है वो अपने में से आवेश को प्रवाहित नहीं होने देता। तो मैंने उसको पूरी तरह से आवेशित किया, अब वो किसी भी मेथड से किया हो तो उसको पूरी तरह से आवेशित किया है, तो ऑब्वियसली यदि वो इतने आयतन का आवेश, तो इतने आयतन के आवेश से इतने आयतन का आवेश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा,
और यहाँ पर आवेश उपस्थित होगा, क्योंकि वो बाहरी पृष्ठ पर इकट्ठा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि वो चालक इसमें संभव नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इस r के कारण जो हमारे पास आयतन होगा वो कितना होगा। तो देखिए गोले के अंदर किसको लेके चल रहे हैं, r इज लेस देन कैपिटल R कर देते हैं। ठीक है, लेस देन कैपिटल R कर देता हूं, तो यहाँ पर e कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर e हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q की जगह, इस r की जगह देखिए यहाँ पर मैं इसी का यूज करता हूँ। ठीक है, तो इस r की जगह देखो यहाँ पर ये जो r है ना, चलो इसको मैं लिख देता हूँ q। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपने पास q को क्या लिखूंगा, रो 4/3 पाई ये r q अपॉन ये r q r स्क्वायर। ठीक है, ये वाला r। ठीक, ये r तो चेंज नहीं होगा। अच्छा पर ये r भी कैसा हो जाएगा, ये इसको के लिए अपन ले लो। ठीक है, तो इसके लिए भी r ये हो जाएगा, इसके लिए r ये हो जाएगा, इससे ये 4 से 4 ये अपने पास क्या आ जाएगा, r स्क्वायर से का कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमको e इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, तो रो और किसका मल्टीप्लिकेशन, अच्छा r रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये मिल जाएगा। मतलब इस r को आप क्या कर दीजिए, क्योंकि पृष्ठ पर था तो ये, और जैसे ही अंदर आएंगे रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम ये देखते हैं कि जैसे ही हम अंदर ले जाते हैं किसके अंदर, तो v के कम होने के कारण, किसके, इस आयतन के कम होने के कारण, किसमें, ठोस गोले में पूरा जो प्रोसेस होगा, गॉसियन पृष्ठ भी वही मानेंगे, हर चीज हम वही करेंगे, किसमें जैसे हमने वो लिया था गोली चालक के लिए सेम प्रोसेस यही होगा, बस इसमें अंतर सिर्फ इतना होगा कि यहाँ पर जो हम आवेश लेंगे, आवेश की जो गणना करेंगे उसमें हम एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को या आयतन आवेश घनत्व का प्रयोग करेंगे, और वहां पर जो रिजल्ट आया था फाइनली वो रिजल्ट हम लेकर आएंगे, बट वहां पर आवेश को क्या मानकर, मतलब जस्ट यहाँ तक पूरा सेम प्रोसेस करेंगे आप लोग। उसके बाद मैंने आपको आवेश की डेफिनेशन बताया, तो वो आवेश की डेफिनेशन लिख करके आप डायरेक्ट इसका आवेश का मान रखना है यहाँ पर, उससे आपको ये मिल जाएगा। जब फिर हम 3 कंडीशन निकालेंगे, पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये, तीसरी कंडीशन ये। तीसरी कंडीशन में हम ये देख रहे हैं कि हमको यहाँ पर आवेश, देखिए यहाँ पर जैसे जैसे हम क्या अंदर जा रहे हैं तो आयतन क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, आयतन का मान कम होते जाएगा। देखिए और अंदर जाएंगे तो और आयतन कम होते जाएगा, और अंदर जाएंगे तो और आयतन कम होते जाएगा। आयतन के कम होने के साथ साथ आपका आवेश भी कैसा हो रहा है, कम होते जा रहा है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और जैसे ही हम यहाँ पर आ जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए यदि हम डायग्राम, और इस ठोस गोले के लिए यदि हम डायग्राम के थ्रू समझना चाहते हैं तो उसको हम कैसे समझेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, गोले के अंदर ठोस गोले के लिए हमारे पास क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की रो r, स्मॉल r है ना, याद रखिएगा स्मॉल r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो देखिए यहां पर यदि मैं ग्राफ बनाता तो कैसे बनेगा, इधर क्या है r, ठीक, और ये हमारा पृष्ठ है, ठीक, और ये हमारे पास ये, क्लियर है। तो देखिए जैसे जैसे हम पास आ रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती गई। ठीक है, ये यहाँ से बढ़ती गई यहाँ पे मैक्सिमम। ठीक है, ये हमने यहाँ पर इस दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस दिशा में r, और यदि हम आगे जाते जाएंगे तो ये क्या होते जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कम होती जाएगी। ये यहाँ पर ये कौन सी कंडीशन है, ये ऐसी ये वाली कंडीशन, r इज ग्रेटर देन r। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से दिखा सकते हैं। देखिए रो r क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, या इसी को अपन क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। कहाँ पर, इस दिशा, यहाँ पर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, p इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, या इसी को अपन क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन कैपिटल R। ये पृष्ठ पर कैसा हुआ, मैक्सिमम। जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं, देखिए जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये इस तरह से कम है। अब ऐसा कम हो रहा है, मैंने ऐसा क्यों कहा, तो
देखिए यहाँ पर ई किस पर निर्भर कर रहा है, तो यहाँ पर ई आर पर है, आर पे, यहाँ पर देखिए आर, ई कैसे कम होते जा रहा है, देखिए यहाँ पर ई, ये तो कांस्टेंट है पूरा, ठीक है, ई कैसा है सब, तो ई प्रोपोर्शनल टू आर। तो जैसे जैसे उसका त्रिज्या कम होते जाएगा, जैसे जैसे इसका रेडियस कम होते जाएगा, वैसे वैसे किसका मान कम होते जा रहा है। तो हम यहाँ पर ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ये जो ग्राफ है देखिए हमको इस ये यहाँ पर इस बीच पर हमको क्या मिल रहा है, E = क्या मिल रहा है, रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, E = r। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ए किस पर, ई किस पर निर्भर कर रहा है, आर पर। तो जैसे जैसे आर का मान कम होते जा रहा है, वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान कम होते जा रहा है। ई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पर चूंकि ये क्या है, डायरेक्टली, और जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो आप देखेंगे एक सीधी रेखा हमको मिलती है। यदि x समानुपातिक है तो दोनों के बीच हमको क्या मिलेगा, इस तरह का रेखा मिलेगा, इस तरह की रेखा मिलेगी, कैसे, एक सीधी रेखा, इसलिए ये इसकी क्या मिलेगी, हमको एक सीधी रेखा, ठीक है। तो इस तरह से हमको क्या मिलेगा, एक ठोस कुचालक के लिए हम ग्राफ तैयार करते हैं, तो वो हमको ग्राफ मतलब किस के बीच, यदि हम इसको दिखाना चाहते हैं ग्राफ में, ई और आर के बीच यदि मैं ग्राफ खींचूंगा तो वो मुझे ऐसे मिलेगा। ये एक स्ट्रेट लाइन इसलिए क्योंकि ये इसके समानुपाती। कई बार क्वेश्चन भी आपको आता है ना, क्वेश्चन भी आता है कि ठोस कुचालक गोले के अंदर यदि कोई बिंदु हम रख दें, है ना, या अंदर जाते जाएं तो वो किस तरह से कम होता है, तो हम बोलेंगे एक सरल रेखा में कम होता है, ठीक है, एक सरल रेखीय में कम होता है। और यहाँ पर देखिए ये किस पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर अभी भी देखिए यहाँ पर 1/r², ठीक है, इसलिए ये ग्राफ कैसा है, कर्व बना हुआ है यहाँ, ठीक है। तो उसमें उस यहाँ पर कम होने की दर और यहाँ पे कम होने की दर ये लीनियर, यहाँ पर ये रैखिक संबंध बताता है और ये कैसा बता रहा है, तो 1/r², इसलिए ये कैसा है, कर्व है और बना हुआ है, ठीक है। इसको अलग से आप दिखाना चाहते हैं, ठीक है, उस ग्राफ को, ये तो समझ में आ गया होगा। ये तीनों स्थितियां ठोस गोले के लिए भी लिखोगे पूरा, और जो डेरिवेशन जो आपने गॉसिप ट्विस्ट और ये माना वाला जो लिखना है वो सेम एस किसके लिखेंगे आप, गोली आवेशित गोली चालक के कारण, ठीक है, यहाँ तक पूरा वही लिखेंगे, बस तीनों कंडीशन में ये चीजें चेंज होंगी। आवेश की गणना में क्या चेंज होगा, तो मैंने आपको बता दिया है आवेश की गणना में क्या चेंज करना है। क्या हम मान लेंगे कि एकांक आवेश, उसका आयतन आवेश घनत्व कितना है, रो है, ठीक है, एकांक आवेश पर उत्पन्न आवेश, एकांक आयतन पर आवेश कितना, तो रो, ठीक है, तो dv आयतन पर कितना, तो dv × रो, v आयतन पर कितना, तो ये करके आप उसको पूरा करेंगे। और यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया है, ये आवेश q का मान रखना है बस, किसके लिए, ठोस कुचालक गोले के, इज इट क्लियर, बस आवेश की गणना थोड़ी सी अलग हो जाएगी। बाकी पूरा प्रोसेस से में ग्राफ यदि आप बनाना चाहोगे तो ग्राफ यदि मैं इसका बताऊं तो ये इस तरह से ये और ये इधर, ठीक है। कई बार डिफरेंस पूछता है, ई का मान हो जाएगा, तो यहाँ पर ये सरल रेखा में क्यों होता है, क्योंकि हमने ये निकाला हुआ है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इस पर ई किस पर निर्भर करता है, तो हम बोलेंगे आयतन आवेश घनत्व पर, उसकी त्रिज्या, गोले के अंदर वो किस पर निर्भर करता है ना, तो किस तरह से रिलेशन होता है गोले के अंदर, तो हम बोलेंगे ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर के। गोले के बाहर ई कैसा होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, गोले के बाहर ये स्थिति है, गोले के अंदर ये स्थिति, और गोले के पृष्ठ पर क्या होता है, तो ई आर पर निर्भर करता है, इज दैट क्लियर। तो इस तरह से ये पृष्ठ के अंदर, ये पृष्ठ के बाहर और ये पृष्ठ के पृष्ठ पर, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने क्या पढ़े हैं, इसके कुछ अनुप्रयोग, गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़े हैं, और गॉस के नियम के अनुप्रयोग में और भी कुछ होगा तो आप लोग बताइएगा, उसको और हम पढ़ेंगे, ठीक है। कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा कि हमको क्या करना है। दूसरी बात, आप व्हाट्सएप जो भी ऐप यूज करते हैं आपके पास नंबर है, तो आप उससे मुझे बता दीजिएगा कि गॉस के नियम का अनुप्रयोग में और कुछ बचा होगा, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे कल, ठीक है।